नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो पहले एक एपिसोड से लेकर दूसरे, तीसरे, चौथे और इस 5वें एपिसोड पे आइए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बीच में मत आइए। जंप करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। और इस वीडियो में क्या सीखेंगे हम? इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों ऑप्शन ग्रीक्स। अब ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है? बहुत नाम सुना होगा आपने, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, रो। क्या होता है ये सब? ये दोस्तों वो चीज़ें हैं जो ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस का डिसीजन लेती है कि प्रीमियम कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ऑप्शन के ग्रीक्स के, वो अब बताती है कि प्रीमियम सस्ता है या महंगा है, या प्रीमियम कितना बढ़ सकता है या कितना गिर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम सीखेंगे व्हाट इज़ डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमने हर वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लिया है, इसमें भी आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका व्यू है आईसीआईसीआई बैंक 700 रुपये तक जा सकता है और उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 660 रुपये। ध्यान से सुनिएगा, 660 रुपये उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आपका व्यू है वो ऊपर जा सकता है 700 रुपये तक। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है एज एन ऑप्शन बायर? पहला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल कि आप 660 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, जिसका प्रीमियम होगा 12 रुपये के आसपास, एग्जाम्पल लेते हैं। फिर आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होगा दैट इज 680 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, जिसका प्रीमियम होगा लेट सपोज 8 रुपये के आसपास। ओके, अब एक ऑप्शन और आपके पास कि आप 700 का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। वो आउट ऑफ द मनी का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 660 रुपये सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस है, और आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा डिसाइड कर रहे हैं? 700 का। तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब ये तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि वो बहुत दूर का है, चांसेस कम है, तो प्रीमियम कम होगा। ठीक है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 8 रुपये के आसपास होगा या 10 रुपये के आसपास होगा। और एट द मनी का जो हमेशा हमको करना चाहिए उसका होगा 12 या 14 रुपये के आसपास। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका टारगेट आ गया। टारगेट आ गया मतलब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 700 रुपये पहुँच गया, तो आपका प्रीमियम का पैसा कितना बढ़ेगा? जो 12 रुपये का आपने प्रीमियम लिया था एट द मनी पे, वो कितना बढ़ेगा? वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है डेल्टा से। मतलब डेल्टा एक पैरामीटर है जो आपको बताता है कि शेयर का प्राइस अगर इतना बढ़ता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा। शेयर का प्राइस अगर इतना बढ़ता है तो प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा, ये होता है डेल्टा। कन्फ्यूजन लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पे। आप लोगों को यहाँ साइड में स्क्रीन में दिख जाएगा। अभी मैं खोलता हूँ पहले आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। ठीक है, अभी ये हमने खोला आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर का प्राइस चल रहा है 680 रुपये के आसपास। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये 700 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप यहाँ से क्या करेंगे? एक 700 रुपये का कॉल ऑप्शन यहाँ से ओपन करेंगे। अभी मैंने खोला आईसीआईसीआई बैंक 700 CE, और यहाँ पे नीचे में आने के बाद मैं यहाँ से ऑप्शंस में चले जाऊँगा, F&O। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आईसीआईसीआई बैंक का ये दिख रहा है आपको टॉप में 700 रुपये का कॉल ऑप्शन, जो 29 जुलाई की एक्सपायरी का है। तो आज एक्सपायरी है तो हम आज का नहीं लेते, हम अगले महीने की एक्सपायरी का लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगले 3 महीने की एक्सपायरी तक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जुलाई का आज आखिरी गुरुवार है, इसलिए आज हम इसको नहीं लेते, हम अगले महीने की एक्सपायरी को देखते हैं। तो ये 700 का कॉल, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब इसको मैंने ऐड किया तो देखिए इसका प्रीमियम कितना आ रहा है? 13 रुपये का आ रहा है। ठीक है, अब ये अगर आईसीआईसीआई बैंक अगले महीने तक 700 रुपये चले जाता है तो ये प्रीमियम 13 रुपये से बढ़ के कितना तक जाएगा? आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइस ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए 13 रुपये 80 पैसा इसका भाव चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको राइट स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीक्स दिख जाएगा। अभी ग्रीक्स दिख रहा है, ग्रीक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, रो। ठीक है, अभी डेल्टा देखिए, अभी बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी डेल्टा क्या दिखा रहा है? 0.4010। ठीक है, मतलब 40 पैसे के आसपास। ठीक है, अब ये 40 पैसे के आसपास है, मतलब ये क्या बता रहा है? देखिए, कुछ ब्रोकर्स ना इसको पैसों में दिखाते हैं और कुछ ब्रोकर्स इसको रुपए में दिखाते हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर है बेसिकली कि 1 से 100 रुपये तक भी हो सकता है, और या तो 0.0 पैसे से लेके 1 रुपये तक भी हो सकता है। तो इसमें जो अपस्टॉक्स है इसमें दिखाता है पैसों के हिसाब से। कन्फ्यूजन लग रहा है? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अभी डेल्टा दिख रहा है 0.4010, मतलब 40 पैसा। अब अगर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 10 रुपये बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 4 रुपये। क्यों? क्योंकि डेल्टा बता रहा है आपको 40 पैसा।
ठीक है। अब डेफिनेटली ये डेल्टा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का है, इसलिए इसका डेल्टा 40 पैसा है। अब मैं एट द मनी का डेल्टा देखूंगा तो वो तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में मैं देखता हूँ 690 का कॉल ऑप्शन। अभी देखिए 690 का कॉल ऑप्शन मैंने खोल लिया, इसके डिटेल्स में गए और इसके ग्रीक्स में आएंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए इसका क्या है, ऊपर पहला वाला देखिए डेल्टा, ये दिख रहा है आपको 0.47, मतलब 47 पैसे के आसपास। मतलब ये क्या बता रहा है कि अगर आपका ICICI बैंक का शेयर जो है वो 10 रुपये बढ़ेगा तो ये आपका 4.7 रुपीज़ बढ़ जाएगा प्रीमियम। मतलब अगर आपने 12 रुपये में लिया है तो वो 16 रुपये 70 पैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डिसाइड होता है। अब ये चेंज भी होता है लाइव मार्केट पे। कैसे चेंज होता है, किस बेसिस पे चेंज होता है? ये इस बेसिस पे चेंज होता है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीद के बहुत सारा पैसा बना सकते हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी का लेंगे तो उसमें डेल्टा बहुत कम होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि लेट सपोज ICICI बैंक चल रहा है 680 और हम अगर लेते हैं 800 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी का मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी देखिए ग्रीक्स इसमें तो ग्रीक्स ही अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का हो गया ये। ठीक है, पर ये 29 जुलाई का है तो मैं काम करता हूँ 26 अगस्त का खोलता हूँ। ये खोला मैंने। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 27 पैसा है। मतलब आपका ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 27 पैसा बढ़ेगा अगर आपका इक्विटी शेयर 1 रुपये बढ़ता है तो, और अगर 10 रुपये बढ़ता है तो ये 2 रुपये बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी है ना, इसलिए इसमें डेल्टा कम है। अब ये डेल्टा कब होता है ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो उसका डेल्टा ज़्यादा होगा, एट द मनी का करेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, और आउट ऑफ द मनी का करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा कम होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि या तो आप इन द मनी पे काम करिए और या तो आप एट द मनी पे काम करिए। आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस हमको तभी खरीदना चाहिए जब आपका व्यू एकदम क्लियर है और आप 100% श्योर हैं कि मार्केट उस पॉइंट तक चले ही जाएगा। अंडरस्टैंड? वो सब आप लोग स्ट्रेटेजीज में बिल्कुल सीखेंगे। जब ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आएगी तो डेफिनेटली धीरे धीरे सब सीखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हमको खरीदने चाहिए, क्या देख के खरीदने चाहिए, और स्ट्रेटेजीज में हम कैसे इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डेल्टा दोस्तों। अब अगले वीडियोज़ में हम सीखेंगे गामा क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे वीगा क्या होता है। उम्मीद करता हूँ डेल्टा समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेल्टा में कोई अगर कन्फ्यूजन है आपको, तो मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में क्लियर करने का, या कमेंट बॉक्स में ही उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो डेल्टा बेसिकली यही बताता है आपको कि कितना आपका शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ सकता है या कितना गिर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।